अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़े ही सेंसिटिव इशू आ गया है। आयतें जारी थी मेरे सामने और फिर जो टॉपिक आ गया बोलना पड़ेगा। जो नहीं सुनना चाहता है तो भी थैंक यू। बहरहाल कुरान की आयत है और कुरान एक सब्जेक्ट है और इंसान भी एक सब्जेक्ट है। और मैंने हमेशा इंसान को एक सब्जेक्ट की हैसियत से डिस्कस किया, मेल फीमेल की हैसियत से नहीं। और कुरान भी हमारे लिए एक सब्जेक्ट है, उसको डिस्कस करना है, उसकी मालूमात पहुँचानी है। मर्द हो या औरत, पहुँचाना फ़र्ज है। उहिल्ला लकुम लैलतुस्सियाम रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। चूँकि रमज़ान शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ील कुरान, रमज़ान के महीने की बात चल रही थी। अभी मैंने रोज़े को टच नहीं किया, अभी रमज़ान के महीने की बात चल रही थी। तो उसके साथ जब मैंने कंटिन्यू किया तो आगे ये आयत आ गई। अब आयत को क्रॉस करके आगे निकल जाना मसला इम्पॉर्टेंट था। मैंने कहा इसको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोग अच्छा नहीं समझेंगे। बहरहाल एक चीज़ के साथ फरमाया, आयत मैंने पढ़ी, उहिल्ला लकुम लैलतुस्सियाम रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। और मियाँ बीवी के लिए रमज़ान की रात को अज़दवाजी तल्लुकात रखने की इजाज़त दी गई है इस आयत में। और अल्लाह फरमाता है कि हलाल जायज़ कर दिया गया है। क्या मतलब? हमें तो पता भी नहीं होगा कि पहले नाजायज़ था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले जब कुरान पाक नाज़िल हुआ शुरू में, तो रमज़ान की रातों को अज़दवाजी तल्लुकात को मना कर दिया, रोक दिया था। और लोगों को बड़ी मुश्किल पेश आई। इसके सिर्फ़ एक वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, इसके अंदर कोई मसला आ रहा है जिसको बयान करना चाहती हूँ। लोगों को मुश्किल हो रही थी और नहीं ठहरा जा रहा था। तो उन्होंने ऐसा किया कि कुछ लोग रात को ये मिस्टेक कर लेते और सुबह उठ के, चूँकि आदत है इंसान की अल्लाह को धोखा देने की, सुबह उठ के कहते कि हमें अल्लाह, रोते धोते और कहते कि अल्लाह हमें याद ही नहीं रहा और हमसे ये बड़ा गुनाह हो गया है और अब क्या किया जाए। तो चूँकि अल्लाह ताला अपने बंदों पर 70 माहों से ज़्यादा शफीक है, अल्लाह को रहम आ गया कि मेरा बंदा पूरा महीना भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसने रमज़ान की रातों में, ये भी एक भूख होती है, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसने रमज़ान की रातों में अज़दवाजी तल्लुकात को जायज़ करार दे दिया। और आगे फरमा भी दिया अल्लाह ताला ने कि अन्ना कुंतुम तख्तानूना अनफुसिकुम, कि ये मत समझो कि तुम कह रहे हो अल्लाह को कि अल्लाह हम भूल गए थे, हमसे ये गलती हो गई है, तो अल्लाह मान जाएगा कि तुमने भूल के गलती की है। बल्कि अल्लाह जानता है कि तुमने खयानत की है अल्लाह के हुक्म में, और ये भी जानता है कि मैंने तुम्हें कमज़ोर पैदा किया है, क्योंकि तुम बहुत अरसे तक अपने नफ्स को बर्दाश्त नहीं कर सके और तुमने कर लिया है और भूल के नहीं किया, तुमने नफ्स से मजबूर होके किया। सो मैंने तेरे नफ्स को और मजबूर नहीं करना, मुश्किल में नहीं डालना। सो इजाज़त दे दी। इजाज़त जब अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी और फरमा दिया साथ ही, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम औरतों का लिबास हो। यानी ये एक दूसरे के इंतहाई सीक्रेट चीज़ों की तरफ इशारा कर दिया गया। लिबास कह के कुछ और भी अल्लाह ताला फरमा सकते थे, तो खाना पीना भी फरमा सकते थे, औरतें तुम्हारा खाना है, तुम औरतों का खाना। औरतें, अल्लाह ने पहनावा ही लिबास ही क्यों करार दिया? इसलिए कि जिस तरह के लिबास इंसान के जिस्मानी अयूब को छुपाता है, इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐबों को पर्दा पोशी करते और पर्दा रखते हैं, छुपाते हैं। और ये भी एक है कि जो बंदे से गलती सरजद हो जाए, सुबह उठ के उसको पब्लिक के सामने अपनी गलती को डिस्कस ना करें, क्योंकि अगर वो बुराई है तो अपनी बुराई पे पर्दा डालना भी नेकी होती है, क्योंकि इससे लोगों में बुराई की तहरीक पैदा होती है और लोग सरेआम बुराई में मुलव्वस हो जाते हैं। बहरहाल इन चीज़ों को जब हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दे दी कि रातों को अज़दवाजी तल्लुकात कायम रखो और सुबह उठ के रोज़ा रख लो। इसके अंदर जो मसला आ रहा है वो क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा होता है कि उधर हमारी सारी लेट, अक्सर औरतों का मेरे पास मसला आया है और मैंने समझा कि इसको डिस्कस भी कर दूं, ताकि जो लोग नहीं डिस्कस कर सकते उन तक भी पहुंच जाए। कि अगर रात को अज़दवाजी तल्लुकात रख दिए और सुबह ऐसा माहौल बन गया कि सारी लेट हो रही है, तो क्या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो सारी नहीं खाते और गुस्ल को तरजीह दे देते हैं। ऐसी सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, और जब गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है तो फिर वो ऐसा करते हैं कि भूखे रह के रोज़ा बर्दाश्त करते हैं और गुस्ल में लग जाते हैं, और रिज़ल्ट ये निकलता है कि उनकी सारी मिस हो जाती है।
मसले की रूह से ये है कि अगर ये आपने, अगर नहीं यकीनन आपने ये कर लिया, ये चल रहा है रमज़ान की रात में अज़दवाजी तल्लुक़ आपने रख लिया और किसी वजह से सहरी लेट हो गई है, तो आप पहले सहरी को फोकस करें, सहरी खाएं और गुस्ल सहरी खाने के बाद कर लें। गुस्ल नमाज के लिए फ़र्ज़ है, नमाज के लिए नमाज से पहले गुस्ल कर लें, यानी सुबह की नमाज कज़ा ना करें पहले, और सहरी भी कज़ा ना करें, पहले सहरी खा लें और सहरी खा लें, कोशिश करें कि हल्की फुल्की खाएं ताकि गुस्ल करें आप, तो वो मैदे में फ़र्क पड़ता है। लेकिन सहरी खा लें, चूँकि पूरा दिन भूखा रहना होता है और अल्लाह ताला के नज़दीक एक इंसानी जान कीमती है, सबसे ज़्यादा है, और उसने अपनी इबादत को फोकस तो करवाया है। मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, ये उसने फोकस दे दिया है। लेकिन ये कभी नहीं कहा कि अज़दवाजी तल्लुक़ात की उसने तलाक़ की इजाज़त दे दी है और रात को अगर आपके तल्लुक़ात हो गए तो सुबह किसी वजह से सहरी को, या गुस्ल और सहरी के दरमियान क्लैश आ रहे हैं कि गुस्ल किया तो सहरी रह जाएगी, सहरी की तो गुस्ल रह जाएगा, ऐसी सूरत में या फिर वो रोज़ा छोड़ने की नौबत आ जाती है, कहते हैं कि हमने गुस्ल ही नहीं किया था सो रोज़ा ही नहीं रखा, या फिर सहरी के बगैर रोज़ा रख लेते हैं, या फिर कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जिसका मेरे पास अभी सवाल आया है तो मैं इसको बहस में ला रही हूँ। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपके दरमियान चल रही है तो दीन की कमज़ोरी है, दीन को स्टडी करें तो आपको ये सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहरहाल अपने तौर पे मैं ये डिस्कस करूँ कि उस सूरत में जब आपके दरमियान ये तीनों चीज़ें क्लैश में आ जाएँ कि आप रात को अज़दवाजी तल्लुक़ात भी रख चुके हैं और अभी आपके पास टाइम भी शार्ट है, उस सूरत में या फिर आप सहरी छोड़ें, या फिर आप रोज़ा छोड़ें, या फिर आप गुस्ल छोड़ें, तो किस चीज़ को फोकस करना चाहिए? तो उस सूरत में आपने गुस्ल को डिले करना है, छोड़ना नहीं है, गुस्ल को डिले कर दें, सहरी खा लें, सहरी खा लें और फिर नमाज, फजर की नमाज से पहले, चूँकि सहरी के बाद फजर की नमाज के इतना टाइम तो होता है कि बंदा पाकी के लिए गुस्ल कर ले, गुस्ल करें और फिर नमाज़ पढ़ लें। गुस्ल नमाज से पहले फ़र्ज़ है और रोज़े से पहले फ़र्ज़ नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि प्लीद हो गए हैं, ऐसी सूरत में सहरी नहीं खाई जा सकती, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की रिवायात हैं मंकूल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पोजीशन में, इस कंडीशन में सहरी खाई और नमाज से पहले गुस्ल कर लिया। सो अगर ये तीनों चीज़ों में क्लैश आ रहे हैं तो आप गुस्ल को डिले करें और सहरी खा लें। अगर रोज़ा रखना चाहते हैं, रोज़ा डेफिनेटली रोज़ा रखें, सहरी खा लें, सहरी खाने के बाद आप गुस्ल को फोकस करें और गुस्ल के बाद नमाज़ पढ़ लें। उस सूरत में आपकी नमाज थोड़ी बहुत टाइम से आगे, थोड़ी बहुत मकरूह टाइम से पहले नमाज हो जाएगी, नमाज़ पढ़ लेंगे। रोज़ा कतई ना छोड़ें कि हमने गुस्ल नहीं किया था सो रोज़ा ही नहीं रखा, या फिर सहरी कभी ना छोड़े कि हमने गुस्ल नहीं किया था सो गुस्ल करने में लग गए और सहरी निकल गई और भूखे रोज़ा रख लिया। ये दोनों ज़्यादतियाँ अपने साथ बिल्कुल ना करें कि सहरी छोड़ दी, भूखे पेट रोज़ा रख लिया, गुस्ल छोड़ दिया और गुस्ल रह गया, रोज़ा ही छोड़ दिया। ये भी, रोज़ा भी नहीं छोड़ना, सहरी भी नहीं छोड़नी, दरमियान में नमाज के टाइम को आप एडजस्ट करके सहरी के बाद गुस्ल करके नमाज़ पढ़ लें और सहरी पहले खा लें। रोज़ा छोड़ने का अगर बहाना है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन रोज़ा इस कंडीशन में छोड़ने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ गुस्ल की वजह से रोज़ा छोड़ना गुनाह है। सो अल्लाह ताला ने जहाँ आपको इतनी आसानी दी कि रात के तल्लुक़ात को जायज़ करार दे दिया गया, पहले रात के जायज़ तल्लुक़ात भी अल्लाह ताला ने मना फरमा दिए थे, और इंशाल्लाह आगे रोज़े पे बहस आएगी तो इस पर मुकम्मल बहस करूँगी मैं। ये फिर मैंने अभी चूँकि रमज़ान के महीने की कंडीशन में ये चीज़ शर्त आ गई थी, सो मैंने इसको डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि बात आपको अच्छी लगी होगी, शार्ट डिस्कस किया। बहरहाल रोज़े की बहस में अभी आगे ये चीज़ें बाकी चलेंगी। अच्छा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द और औरत एक दूसरे के सतर है, उजूब को ढांपने वाली चीज़ है। कोशिश करें कि जो आपके आपस की रात की बातें होती हैं, बाद दफ़ा औरतों को मैंने देखा है कि वह सुबह उठ के डंडोरा पीट रही होती है और गली में खड़े होकर दूसरी औरतों से डिस्कस कर रही होती हैं। ऐसी सूरत में कभी भी ये चीज़ें डिस्कस करने की इजाज़त नहीं होती, इसको अल्लाह ताला नापसंद करते हैं। कोशिश किया करें कि लिबास है तो लिबास ही रहे, और लिबास अबों को ढांपा करता है, लिबास उजूब को ज़ाहिर नहीं किया करता। और कोरोना वायरस से बचने के लिए रमज़ान में बहुत यकसू होकर दुआएं मांगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये टाइम दे दिया है, रिज़्क़ उसके हाथ में है, रोज़ी वो आपको देगा। भूखा अभी तक उसने किसी को नहीं मारा। अपने रिज़्क़ हासिल करने के लिए जायज़ नाजायज़ की तमीज़ को मत भूलें, नाजायज़ हासिल करने की कोशिश मत करें, अल्लाह से जायज़ लेने की कोशिश करें। और ये कि
अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए टाइम निकाल दिया है तो आप इस टाइम को भरपूर अल्लाह की याद में गुजारें और अल्लाह की याद से दिल को बहलाएं। और टाइम ही ना मिले आपको, अल्लाह के और आपके दरमियान ऐसे तल्लुकात बन जाएं कि आपको ये टाइम गुजरने का पता ही ना चले और ज़हनी तौर पे डिस्टर्बेंस का शिकार ना हो, मेंटली लोगों को भी टॉर्चर ना करें, खुद भी ना हो और घर में लड़ाई झगड़े का माहौल ना रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह रोज़ा गुजारने का हुक्म दिया उस तरह रोज़ा गुजारने की कोशिश करें और ज़्यादा टाइम अल्लाह को दें और अल्लाह ताला से दुआ मांगे। कोई कोरोना नहीं है, मुझे लगता ये अल्लाह का अज़ाब है और ये हमारे अमाल हैं। आज भी मैं एक कारी साहब से, ख़तीब साहब से बात कर रही थी और मैं ये कह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे अमाल हैं। मैंने पूछा, एक पीर साहब से बात चल रही थी फ़ोन पे, मैंने कहा कि आप कोरोना के बारे में क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा बस वबा है। मैंने कहा ये क्यों नहीं कहते कि हमारे अमाल हमारे हाथों से निकल चुके हैं और हमारे सरों पे मुसल्लत हो चुके हैं। सो ये हमारे अमाल हैं जिसको हम कोरोना का नाम दे रहे हैं। हम गलत कर चुके हैं, हम गलती इंसान से होती है, इंसान ख़ता का पुतला है, हमसे गलतियाँ गुनाह हो चुके हैं। सो रो दो कि अल्लाह को मनवाएं भी ना, उसने टाइम भी तो दे दिया, आपको टाइम दे दिया। रब्बना ज़लमना अनफुसना इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रमज़ान में इस आयत को बहुत गौर से पढ़ें। आदम अलैहिस्सलाम का लॉकडाउन है इसमें और यूनुस अलैहिस्सलाम का लॉकडाउन है इसमें। सबसे बड़ा वो क्या है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वो यूनुस अलैहिस्सलाम का लॉकडाउन है। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा लॉकडाउन याद करें जब आपको जेल कर दिया गया था और वो बहुत बड़ा क्वारंटाइन में थे, टाइम गुजारा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने। और उसमें देखें, स्टडी करें कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के इस क्वारंटाइन को कैसे गुजारा और आदम अलैहिस्सलाम ने कैसे गुजारा लॉकडाउन को। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को स्टडी करें तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तबलीग में अपना टाइम इन्वेस्ट किया और तबलीग किया करते थे। चूँकि तबलीग आजकल हो नहीं रही है क्योंकि तबलीग तो लोगों के दरमियान होती है। उस वक्त जेल में लोग थे, आप उनमें तबलीग करते थे। अब 2 बंदे इकट्ठे बैठ के तबलीग ना करना शुरू कर दें, बल्कि जो आपके पास रिसोर्सेज है, जो बच्चे हैं जिनमें आप बैठते उठते हैं, जो मीडिया सेल्स है, जो लोग जिस चीज़ से अटैच हैं उसके ज़रिए अल्लाह का पैगाम कन्वे करने की कोशिश करें और कोरोना वायरस से खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं। मेरे लिए भी दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।